क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फिगर शोज टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन acting at points A and B at a separation of 50 centimeter in opposite direction. Calculate the resultant moment of two forces about the point A, point B, point O situated exactly at the middle of the two forces. देखिए, अगर आज आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है तो इसमें आपको एक रॉड कंसीडर करनी होगी। आप सोचिए कि अपने पास एक रॉड है, रॉड के पॉइंट ए और पॉइंट बी पर टू फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ अप्लाई हो रहा है और 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। इस कंडीशन में आप इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, सोल्यूशन इसका देखिए, हमें रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड फाइंड करना है मोमेंट ऑफ फोर्स का अबाउट पॉइंट ओ। अबाउट पॉइंट ओ अगर हमें मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करना है तो हमें देखना होगा कि मोमेंट ऑफ फोर्स F1 कितना है। सपोज कि अगर हम इसे F1 ले लें और इसे हम F2 ले लें तो थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए चीज़ों को समझना। तो अगर हम देखें कि पॉइंट ए पर मोमेंट ऑफ फोर्स कितना है, आप इसको अच्छे से देखिए, इसको समझिए कि मोमेंट ऑफ फोर्स ए, मोमेंट ऑफ फोर्स ए अबाउट ए, मतलब हमें मोमेंट ऑफ फोर्स ए पर ही फाइंड करना है, अबाउट ए ही फाइंड करना है। तो आप बताइए क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और आप फोर्स देख रहे हैं 10 न्यूटन है, लेकिन जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है। अब जब पॉइंट जिस पर आप पाइवोट कर रहे हो, जिस पर आप फिक्स कर रहे हो, उसी पर आप फोर्स फाइंड कर, उसी पर आप मोमेंट ऑफ फोर्स, उसी पर फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो। जहां पर आपने पाइवोटेड किया है उसी पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और वहीं पर आप मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड कर रहे हो। तो डिस्टेंस तो आपके यहाँ पर जीरो हो गई और मोमेंट ऑफ फोर्स और डिस्टेंस पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अगर आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो गई तो मोमेंट ऑफ फोर्स भी कितना हो जाना है भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो गई तो मोमेंट ऑफ फोर्स भी कितना हो जाना है, जीरो हो जाना है। अब अगर हम बी पॉइंट की बात करें, बी पॉइंट पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं हम अबाउट ए। देखिए, मोमेंट ऑफ फोर्स बी अबाउट ए। अब हम मोमेंट ऑफ फोर्स बी पर फाइंड कर रहे हैं अबाउट ए, तो आप देखें कि यहां पर फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स आप देखें 10 न्यूटन का फोर्स है। अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो जो हमें ए से बी के बीच की डिस्टेंस दी हुई थी वो 50 सेंटीमीटर दी हुई थी। क्योंकि फोर्स हमें न्यूटन में दिया हुआ है, एसआई में दिया हुआ है, तो हम 50 सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 50 अपॉन आप 100 कर रहे होगे तो 0.5 मीटर आ जाएगा, 0.5 मीटर। आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 न्यूटन मीटर। अब अभी आपने ए पर मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड किया जो कि 0 आया और बी पर मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड किया जो कि 5 न्यूटन मीटर आया। अब अगर आप इस रॉड को देखें तो एक फोर्स ऊपर की तरफ और एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये फोर्स भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और नीचे की तरफ वाला फोर्स भी कैसा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर हम इसका रिजल्टेंट फाइंड करें, रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए, रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए, तो वो होगा भाई आपका फर्स्ट मोमेंट ऑफ फोर्स कितना था, ए पर ही कितना था, वो तो 0 था। और एडिशन इसलिए कर रहे हैं, सम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। भाई यहां पर तो ये 0 था, इसकी बात ही मत करिए, लेकिन ये वाला जो डायरेक्शन था, और अगर लगता तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता, और अगर हम इसकी बात करें तो ये किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो 0 + 5 मतलब 5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा कि रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड मोमेंट ऑफ फोर्स जो होगा वो होगा 5 न्यूटन मीटर का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। चलिए सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अब सेकंड पार्ट हम देखते हैं। अगर हम सेकंड पार्ट को देखें तो सेकंड पार्ट में हमें रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करना है, रिजल्टेंट
मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करना है अबाउट ओ। अब ओ कहाँ सिचुएट, अबाउट बी। चलिए बी से पहले, सेकंड में बी से है, बी से पहले देख लेते हैं। तो अगर हमें बी से फाइंड करना है तो आप बताइए, अभी अभी जब आपने देखा कि ए पर ही जब हम मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड कर रहे थे और ए पर ही जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे थे तो वहां पर मोमेंट ऑफ फोर्स तो जीरो आ गया था, और जब बी पर कर रहे थे तो यहाँ पर डिस्टेंस थी। उसी तरीके से अगर हम बी पर ही मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, क्या वो जीरो आएगा? बिल्कुल, मोमेंट ऑफ फोर्स बी अबाउट बी कितना आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो हमारे यहाँ कुछ नहीं है ना, बी पर ही पाइवोट करके बी पर ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तब तो हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स कितना आना है, जीरो आना है। और अगर हम मोमेंट ऑफ फोर्स ए अबाउट बी देखें, अगर हम मोमेंट ऑफ फोर्स ए का फाइंड करें अबाउट बी, तो आप देखें ना इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 50 सेंटीमीटर, जिसको आप 5 मीटर लिख रहे होंगे, और फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, 10 न्यूटन का, तो 0.5 मीटर। इसका भी आंसर कितना आएगा, 5 न्यूटन मीटर। यहां पर हमें रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स जो आएगा, रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स, हमें पता है कि दोनों का डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज है, इसलिए हम इस दोनों को ऐड कर रहे होंगे, 0 + 5 जो कि हमारे पास आएगा 5 न्यूटन मीटर। मोमेंट ऑफ फोर्स सेकेंड पार्ट अबाउट बी अगर हम फाइंड करें तो भी अपना वो 5 न्यूटन मीटर आएगा। चलिए हम थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं, तो थर्ड पार्ट देख लेते हैं। अब थर्ड पार्ट में भी हमें रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करना है अबाउट ओ। अब ओ कहां पर सिचुएटेड है, एग्जैक्टली एट द मिडिल ऑफ द टू फोर्सेस। तो ठीक है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो अगर हम देखें, हमें रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करना है, तो पहले हम मोमेंट ऑफ फोर्स देख लें कि ए से कितना है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए अबाउट ओ, यहां पर ओ है, इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए फोर्स तो हमें दिख रहा है यहाँ पर कितना, 10 न्यूटन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पता है कि भाई ये टोटल कितना है, टोटल ये 50 सेंटीमीटर है, तो ओ से कितना होगा, 25 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन दैट था ओ सिचुएटेड एग्जैक्टली एट द मिडिल ऑफ द टू फोर्सेस, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 25 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो 0.25 मीटर आ जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 2.5 न्यूटन मीटर। और सेम डिस्टेंस पर बी भी है, सेम फोर्स भी अप्लाई हो रहा है। तो अगर हम एक लाइन में इस बात को लिखना चाहें और आपको समझ में ही आ रहा हो ये बात कि मोमेंट ऑफ फोर्स एट बी अबाउट ओ, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स भी 10 है और डिस्टेंस भी 0.25 मीटर है, तो इसका भी आंसर आएगा 2.5 न्यूटन मीटर। तो अभी मोमेंट ऑफ फोर्स ए पर हमने अबाउट ओ फाइंड कर लिया है, मोमेंट ऑफ फोर्स बी पर हमने अबाउट ओ फाइंड कर लिया है। चलिए इसका हम लोग रिजल्टेंट फाइंड कर लेते हैं। तो रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ, तो आप देखें ना कि ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो ये 2.5 न्यूटन मीटर एट ए पर आया था वो किस डायरेक्शन में था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये है ना, तो हम जब वॉच की डायरेक्शन चलते हैं तो क्या होता है, क्लॉकवाइज, और वॉच के अपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ना हम क्लॉक किस डायरेक्शन चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज, और ये भी नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है ये भी क्लॉकवाइज, तो 2.5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, 2.5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो हम दोनों मोमेंट ऑफ फोर्स का सम करेंगे, तो 2.5 + 2.5, इसका आंसर आएगा 5 न्यूटन मीटर, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोनों हैं, तो आंसर होगा रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ 5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन।